तो सबसे पहले आप लोगों के सामने हमारा नया चैप्टर है जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। यह चैप्टर अकबर और बिरबल के से रिलेटेड है। इसमें इन दोनों के कुछ उस टाइम के कुछ इसमें कहानी है, उनके साथ क्या हुआ था, क्या उन्होंने किया था। तो सबसे पहले बादशाह अकबर अपने मंत्री बिरबल को बहुत पसंद करता था। ठीक है, जो अकबर था उसका एक मंत्री था जिसका नाम था बिरबल, और अकबर उसे बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। बुद्धि से समझ गए, बुद्धि मतलब होता है इंटेलिजेंसी। ठीक है, तो ये बुद्धि चलो ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे। जिसको स्क्रीन अगर नहीं दिख रही होगी वो अपना एक बार लीव करके दोबारा ज्वाइन हो, तब उन्हें दिख जाएगी। अब आगे देखिए, बीरबल की बुद्धि। बुद्धि का मतलब जैसे मैंने आप सभी को अभी बताया है, इंटेलिजेंसी होती है। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती, मतलब जितने भी बड़े बड़े वहाँ पे थे वो भी उसकी बुद्धि के आगे कुछ नहीं कर पाते थे। इसी कारण कुछ दरबारी बिरबल से जलते थे। दरबारी मतलब होता है अकबर का जो दरबार था उसमें जितने भी और लोग रहते थे उनमें ही दरबारी भी थे, और वो बिरबल से बहुत चिढ़ते थे। ठीक है, इसी कारण कुछ दरबारी बिरबल से जलते थे। वे बिरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते थे, मतलब उनको ये लगता था कि भाई कहीं हमें ऐसा मौका मिल जाए कि हम लोग किसको फंसा दें, बिरबल को फंसा दें। लेकिन वो लोग इसको फंसा नहीं पाते थे। ठीक है, अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा, ये याद रखना बेटा, दरबारी का नाम क्या है, ख्वाजा सरा। तो अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि, विद्या होती है जो हमने पढ़ाई की होती है वो, और बुद्धि होती है इंटेलिजेंसी। तो उसके एक खास दरबारी को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। ठीक है, अभिमान का मतलब हो गया घमंड, अपने ऊपर अहंकार करना। ठीक है, तो उसके एक दरबारी को अपने ऊपर बहुत घमंड था। किसको था, ख्वाजा सरा को। बिरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। निरा बालक मतलब एक बच्चा, और मूर्ख मतलब वो जिसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, वो समझते थे। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। अब वो अपने आप को अगर मानते हैं तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि बिरबल सामने वालों के भी तो देखनी है ना। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। नक्कार खाना होता है जहाँ पे बर्तन वर्तन बजते हैं ना, तो वहाँ पे बर्तनों की आवाज़। तो मतलब उसको कंपेयर किया गया उसकी आवाज़ को कि जैसे नक्कार खाने में आवाज़ें बजती हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, वेस्ट आवाज़ होती वैसा। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे। अब ख्वाजा सरा जो था, अगर उसकी चलते मतलब उसके कंट्रोल में होता तो वो तो बिरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देता, लेकिन निकलवाते कैसे। अब निकलवाता कैसे, क्यों नहीं, क्योंकि उसकी चलती नहीं थी। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार किया। एक बार उसने सोचा कि मैं किसी तरह बीरबल को मूर्ख साबित कर दूं, मतलब बेवकूफ़ साबित कर दूं। ठीक है, उन्हें ये कर दिया। मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। अब उन्होंने क्या करा कि उन्होंने कहा कि बिरबल, चलिए अब हम आगे करते हैं। अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि एक दिन ख्वाजा ने बिरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार किया। उन्होंने बहुत सोचा कि भाई अब मैं बिरबल को कैसे बेवकूफ़ साबित कर सकूं। ठीक है, तो उन्होंने उसके लिए कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्होंने कुछ टफ जो बहुत वैसे क्वेश्चन थे वो उन्होंने वो सोच लिए, और उन्होंने ये रखा कि मैं ये प्रश्न किससे पूछूंगा, बिरबल से पूछूंगा। ठीक है, तो उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बिरबल के छक्के छूट जाएंगे। ठीक है, छक्के छूट जाएंगे क्या मतलब होता है, एकदम वो हो जाना, क्या कहते हैं, कुछ सकपका जाना जिसमें किसी को आंसर ना मिले, और वह लाख कोशिश करने करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। संतोषजनक उत्तर मतलब कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर जिससे आप
किसी को आप वो आंसर दो तो वो आपसे हाँ भी उसको संतोष आता है कि हाँ भी चलो इसने ठीक बोला है। जैसे कि अगर आप कल पूछो कि कल छुट्टी है कि नहीं मेरे से, तो मैं बोलता हूँ कल आके भी नहीं आना, तो ये कोई सेकंड सेटिस्फैक्ट्री आंसर तो है नहीं, मैंने कुछ क्लियर तो किया नहीं। तो सेटिस्फैक्ट्री आंसर वो है जिसमें हम ये बोले कि भाई नहीं आना या आना है। तो इसीलिए इसमें संतोषजनक आंसर का मतलब वही बोला गया है जिससे किसी को संतोष हो, को सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ भी इन्होंने जो मेरे से पूछा है वो ठीक है चीज़, और उससे वो ठीक है और उससे उनको सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, अब आगे देखते हैं। उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ठीक है, तो बादशाह ने ये मान लिया, मतलब अगर उसको आंसर अच्छा नहीं मिलेगा तो वो ये मान लेगा कि भाई जो ख्वाजा सरा थे उनको कुछ नहीं आता और वो किसी भी लायक नहीं है। तो इससे किसका फ़ायदा होगा? जो हमारे ख्वाजा सरा थे उनको बीरबल से नफरत हो जाएगी, है ना, और फिर वो यही सोचेंगे बादशाह कि जो इंटेलिजेंट आदमी यहाँ पे है वो है ख्वाजा सरा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए, अचकन एक कपड़े का नाम है और एक पगड़ी हो गई, पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, मतलब वो अकबर के बादशाह है तो देखो उसके सामने सिर उन्हें झुकाना पड़ेगा। दाढ़ी को ऐसे सहलाते हुए गए बादशाह के सामने और बोले, बादशाह जी बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। मतलब उन्होंने थोड़ा वैसे बोला नेगेटिव वे में कि बीरबल जो है अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मतलब बीरबल अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट दिखाता है लेकिन आप बादशाह होकर भी उसकी बातों में आ जाते हो। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। अच्छा, यहाँ पे गहराई नापने शब्द इस्तेमाल हुआ है। गहराई नापने का मतलब होता है कि कितना इंटेलिजेंट है, कितने उसके दिमाग में वो है समझ, वो नाप लें। तो ये भी एक तरह का मुहावरा है, गहराई नापना। ठीक है, उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी मतलब पोल खुल जाएगी। नकली अक्ल बहादुर मतलब नकली जो अपने दिमाग को वो करता है, ठीक है, बताता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा कि बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। मतलब ख्वाजा सरा बोला उनसे बीरबल से कि तुम परम ज्ञानी हो, और ख्वाजा सरा जो हैं हमारे जो ये हाँ था उस दरबार में कुछ, तुमसे 3 प्रश्न पूछेंगे, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? तो बीरबल ने बोला, जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। उसको कॉन्फिडेंट था अपनी इंटेलिजेंसी पे, तो उसने कहा भाई आप जो क्वेश्चन पूछना आप मेरे से पूछिए, मैं आराम से इन प्रश्नों के आंसर दूंगा। ठीक है, ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। अकबर जो था उसने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा और उसने पहला प्रश्न बोला जी संसार का केंद्र कहाँ है? अब संसार का केंद्र मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहा था कि जो दुनिया है उसका केंद्र मतलब सेंटर कहाँ है। ठीक है, अब हमें तो कभी सेंटर दिखता नहीं, क्या है कि हमने तो अपने एरिया को ही देखा है ना। तो देखो बीरबल ने तुरंत ज़मीन पकड़कर ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़ दी। बीरबल ने क्या करा, तुरंत ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़ दी, जहाँ पर वो खड़ा था वहीं पर छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। मतलब उसने देखो कितनी चालाकी से आंसर दिया कि छड़ी गाड़ दी और बोला कि दुनिया में कहीं से भी नाप लो, यही स्थान जो है चारों तरफ से बराबर है। अब यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें। फीता होता है एक धागा, ठीक है, कोई भी कुछ नापने के लिए, टेप वगैरह। तो देखो चालाकी से आंसर तो दिया, उसके साथ उसको भी छेड़ दिया कि अगर उनको ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वह फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे। मतलब सारी दुनिया से नाप लें और इस छड़ी से नाप लें, है ना, कि मेरी बात गलत है। अब देखो ये सीधी सी बात है, नापने से तो हो रहा। तो इस सवाल का भी जवाब उसने बहुत चालाकी से दे दिया। अगला देखिए, अकबर ने दूसरा प्रश्न किया,
अब अकबर ने उसका दूसरा प्रश्न किया, दूसरा क्वेश्चन जो था कि आकाश में कितने तारे हैं। ठीक है, जो आकाश था, आसमान था, उसमें कितने तारे हैं। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। अब वो आसमान में तारे, इतने चालाकी से क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर क्या देता बीरबल। तो बीरबल ने भी यही करा, एक भेड़ मंगवा ली और कहा जी इसके जितने भी बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। अब फिर से देखो एक और डायलॉग मारा कि ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो, संदेह मतलब शक हो, तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ले। अब ना तो उसे अब तारों की संख्या बताती, ना वो बाल गिन सकता, तो वो इस आंसर का जवाब भी उसने चालाकी से दे दिया। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, जो थर्ड आंसर था अकबर का, उसने वो क्वेश्चन किया संसार की आबादी कितनी है। संसार की आबादी मतलब होता है बच्चों जो पूरी दुनिया है उसमें पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, बीरबल ने कहा जहांपना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों को मरना जीना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। मतलब बीरबल ने ये कहा कि संसार में लोग पैदा होते हैं, मरते रहते हैं, ये चलता रहता है, तो इसलिए इनको सभी को एक जगह इकट्ठा कर लो तो मैं सभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बता सकता हूँ। तो बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया। बादशाह जो था अकबर, वो तो उसके आंसरों से सेटिस्फाई हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। वो उनको पता थी कि ये आंसर्स को घुमा रहा है, तो उन्होंने कहा जी ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा। तो बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। उसने बीरबल ने कहा कि ये जो सवाल था इसका यही जवाब होगा, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। पता, उसने कहा कि पहले आप इसको गलत तो साबित करो, मैंने जो जवाब दिए हैं, तब आगे बढ़िए। तो ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना, ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना और वो शांत हो गया। तो यहीं पे ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, तो अब